नमो बुद्धाय। नमन अशोका। जय भीम साथियों। सबका मंगल हो। धम्म सकाळ। बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आगे आने वाला कल हमेशा आपके हाथ में होता है। नमो बुद्धाय। अक्षय तृतीया का मतलब अखाजी या वास्तव में वप्प मंगल बुद्ध उत्सव है। अखाजी अर्थात अक्षय तृतीया एक बुद्ध पर्व है। अखाजी अर्थात वप्प मंगल उत्सव भारत की महान सिंधुकालीन प्रांत बुद्ध सभ्यता का एक कृषि उत्सव है। इसे पाली साहित्य में वप्प मंगल उत्सव कहा गया है। वर्ष की पहली फसल लेने के लिए खेतों को तैयार करने के लिए पहला हल इस दिन चलाए जाने की प्राचीन परंपरा है। हमारे पुरखों ने इसके लिए एक दिवस तय किया गया, उसे ही अखाजी कहते हैं। तथागत बुद्ध के पिता सुदोधन अपनी 5वीं हलों के साथ 500 हलों के साथ यह उत्सव मनाते थे और राजा होने के नाते पहला हल चलाकर इस कृषि उत्सव का शुभारंभ करते थे। तथागत बुद्ध अपने बचपन में जब इस उत्सव के दिन जम्बू वृक्ष के नीचे बैठे थे तो एकांत में उन्हें ध्यान का पहला चरण प्राप्त हुआ, जिसका उपयोग उन्होंने बुद्ध गया में पीपल वृक्ष के नीचे बुद्धत्व प्राप्ति के लिए हुआ था। इसलिए बुद्ध धर्म में इस दिन का अत्यंत महत्वपूर्ण अर्थ है। तथागत बुद्ध को कभी न मिटने वाला अक्षय त्रिविध ज्ञान प्राप्त करने के वप्प मंगल उत्सव महत्वपूर्ण था। इसी कारण है कि बुद्ध लोग आज भी वप्प मंगल उत्सव को अक्षय तृतीया या अखाजी के रूप में मनाते हैं। परशुराम एक काल्पनिक पात्र है और वप्प मंगल बुद्ध उत्सव का ब्राह्मणीकरण करने के लिए इस पात्र को इस उत्सव के साथ अक्षय तृतीया के नाम से जोड़ा गया। काल्पनिक कथाओं के खारिज हो जाने पर चलता है कि अक्षय तृतीया का अखाजी वास्तव में वप्प मंगल बुद्ध उत्सव है। यह हमने डॉक्टर प्रताप चाटू से बुद्धिस्ट नेशनल नेटवर्क से इन बातों को लिया है। दोस्तों, जो बातें 1200 साल से चली, इस देश में सबसे बड़ा राज मौर्य घराने ने किया। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के साथ। तो दुनिया में 150 साल अगर ब्रिटिश ने राज किया, 700 साल मुगलों ने राज किया, इस देश का सबसे बड़ा राज बुद्ध उत्सव से हुआ और वो 1200 साल हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने शुरुआत किया इस राज को, एक ऐसा लड़का जो जंगल में राजा बनने की कोशिश कर रहा था,
खेल खेलने वाला राजा का बचपन में, और वही आगे चलकर राजा बना। चाणक्य की मदद से, चाणक्य की मुलाकात से धनानंद राजा ने चाणक्य का जो अपमान किया, और बचपन में चंद्रगुप्त मौर्य की मदर का अपमान धनानंद राजा ने किया। धनानंद बड़े दरबार में जब चाणक्य गए और चाणक्य ने कहा, धनानंद तुम्हारे पर सिकंदर पूरे देश को जीतने जा रहा है और तुम्हारे पर भी ये राज तुम्हारा भारत का नष्ट हो जाएगा। तो धनानंद को इतनी गुस्सा आई, एवं मन तू मुझे ये बताता है। भरे दरबार में एक लात मारकर चाणक्य को मारा गया। तब से चाणक्य ने अपने बालों को खुला रखा। उस जमाने में ब्राह्मण लोग सिर्फ चुटी रखते थे, और ये उनकी संस्कृति थी। बाहर से आए हुए लोग इस देश में राज्य करने लगे। कम लोगों के साथ में आए, भागते हुए आए और इस देश के राजे बने। उनके दिमाग भी अच्छे थे, क्योंकि उनके पास में किताब थी, पढ़ाई के लिए अभ्यास था, और ज्ञान से वो लोगों को ज्ञान देते थे। चाणक्य तक्षशिला का वो स्टूडेंट था और गुरु था, जो ज्ञान तक्षशिला का मास्टर था और राजकारण चलाने वाला एक बहुत बड़ा दाता था। चाणक्य का भरे दरबार में अपमान करना और लातों से मारना, ये बात धनानंद राजा को न जचने वाली थी, और वहीं से धनानंद का राजा, उसकी राज्यवस्था नष्ट होते गई। भरे दरबार में लातों से अपमान हुआ और चाणक्य के पिताजी ऐसी बातों से उनकी गर्दन काटी गई, और उनकी गर्दन पूरे उत्सव के साथ में एक बांबू को पकड़ी गई। तब वो बात चाणक्य को मालूम थी, लेकिन चाणक्य ने रात में जाकर अपने पिताजी की गर्दन छोड़कर लाकर सही सलामत उसका निर्वातक क्रिया की। ये बात की गुस्सा और भरे दरबार में होने वाली गुस्सा का अपमान, लातों से खाने वाला अपमान, चाणक्य के दिमाग में आया, और चाणक्य ने डिसाइड कर लिया कि धनानंद को मैं रास्ते पर लाऊंगा। जब चाणक्य अपने दोस्तों के साथ में जंगल से निकलने लगे, छोटे छोटे लड़के कुछ वहां खेल रहे थे। उसमें से एक लड़का राजा बना, और जो राजा बना वो अपने दोस्तों को कहने लगा कि मैं राजा बनूंगा, मैं धनानंद से भी राजा बनूंगा। तो चाणक्य को बड़ा अजीब लगा, एक छोटा लड़का जो कुछ भी नहीं, खेल में खुद को राजा कहलाता है। तो चाणक्य उसके पास गया और चाणक्य ने बोलने लगा कि बेटा तू कौन है? तो उसने कहा, मैं चंद्रगुप्त मौर्य हूं और मैं यहाँ का राजा हूं। चाणक्य को बड़ा अजीब लगा, एक लड़का जिसके पास में कुछ भी नहीं है, दोस्तों के साथ में खेल रहा है, और मैं राजा बनूंगा, ये बात उसके दिमाग में टहलने वाली बात थी। और कुछ ही दिनों में चाणक्य ने कहा, बेटा तू राजा बनेगा, कैसा बनेगा? उसी में एक शेर आया, और वो लड़का तलवार लेकर खुद को बचाकर और दूसरों को भी बचाने लगा। इतनी ताकत बचपन के चंद्रगुप्त को थी। और चंद्रगुप्त मौर्य, ये तो सरनेम था मौर्य, मौर्य घराना। तब चाणक्य ने कहा, तेरा कोई गुरु है? चंद्रगुप्त कहने लगा, मेरा कोई गुरु नहीं और मैं किसी को गुरु मानता नहीं। तब
चाणक्य ने बताया कि मैं तक्षशिला का महान गुरु हूँ और मैं तुझे राजा बनाना चाहता हूँ। दोनों ने अपना अपमान का बदला लेने के लिए बातें ठान ली और धीरे धीरे चंद्रगुप्त मौर्य बड़ा बना और चाणक्य ने डिसाइड किया, तकुब किया, यही राजा बनेगा। जिसकी सोच जो होती है वो लोग बनते हैं। जिस तरह से दिमाग में तुम जो बातें ठाएंगे वही बातें दिमाग में आती है। और बचपन में जो डिसाइड करते हैं, एक चाणक्य गरीब परिवार का लड़का राजा बना। सिकंदर को जब सिकंदर ने वार किया, चाणक्य की ताकत से, चंद्रगुप्त मौर्य की बुद्धि से सिकंदर के पत्ते पत्ते तोड़ दिए, हाथ पांव ढीले करवा दिए। और जो सिकंदर दुनिया में जीतने वाली बातें करता था वो हार में परिवर्तित हो गया। लोग कहते हैं जो जीता वो सिकंदर, वो बाजीगर। झूठ बात है, जो हारा वो सिकंदर। प्यारे दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य से यहाँ से शुरुआत हुई और चंद्रगुप्त मौर्य ऐसा राजा बना, सम्राट अशोक भी उसको नमन करता है। अगर चंद्रगुप्त मौर्य नहीं रहता, चाणक्य नहीं रहता, तो आज सम्राट अशोक भी नहीं रहता। कहाँ से शुरुआत होती है, किस अपमान से शुरुआत होती है, किस बातों से शुरुआत होती है, इस बातों को भी हम ध्यान देना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का बिंबिसार, राजा बिंबिसार, और बिंबिसार को एक से एक लड़के थे। उस जमाने में जो बहादुर रहेगा वो राजा बनता था। फिर भाई की कत्ल भी उस जमाने में कोई बड़ी बात नहीं थी। राजा बनने के लिए तलवार, धनुष बाण, इन बातों की आवश्यकता थी। चंद्रगुप्त की तलवार और बाण, धनुष्य बाणों से बिंबिसार राजा। चंद्रगुप्त मौर्य जैन था। महावीर धन का उस जमाने में धम्म था, तत्व थे। चंद्रगुप्त मौर्य ये जैन थे। बिंबिसार राजा भी जैनिज्म और बुद्धिज्म को फॉलो करता था। उस जमाने में पूरे दुनिया में जहाँ से दुनिया की शुरुआत हुई, जैनिज्म और बुद्धिज्म, ये दोनों बातें धम्म की बातें थी। जैन और बुद्ध में 30 साल का अंतर था। खुद कई बार बुद्ध और जैन, महावीर जैन और भगवान बुद्ध, तथागत बुद्ध, गौतम बुद्ध एक साथ में कॉन्फ्रेंस भी हुआ। उस कॉन्फ्रेंस में बुद्ध का मध्यम मार्ग दुनिया में चला, पंचशील का मार्ग दुनिया में चला, अष्टांग मार्ग दुनिया में चला, दस हिता दुनिया में चला। प्यारे दोस्तों, बुद्ध उपासक उपासिकों, जब इतिहास के पन्ने जब अपन पलटते हैं और इतिहास अगर मालूम नहीं हो तो उनकी कल्पना भी करना अच्छी बात नहीं है। मेरे साथियों, बिंबिसार राजा को खुद को जब 100 बच्चे के बाद में 101वां बच्चा हुआ, इतिहास के बातों में लिखी है, उस कहानी को हम दोहराते हैं। तब बिंबिसार को लगा, जब उसने देखा अपने लाडली बीबी के साथ को, बिंबिसार राजा को बहुत सारी बीबी थी, और जब वो लड़का हुआ उसका नाम अशोका रखा गया। बिंबिसार को अपने लड़के को पसंद नहीं किया, क्योंकि बचपन से ही उसकी चमड़ी और उसका चेहरा पसंद न आने वाला था। इसलिए बिंबिसार लड़के को जिस तरह से जन्म दिया उसको पसंद नहीं किया। आगे चलकर इस कहानी का चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की वजह से हुआ। उसी का नाती का नाम दासगुप्ता था, और दासगुप्ता ने
सम्राट अशोक को बढ़ाया। दासगुप्ता ये ब्राह्मण फैमिली से, खुद अशोका की बीवी ब्राह्मण वंश से थी। उस जमाने में ब्राह्मण क्षत्रिय एक से एक, और किसी भी जात और पात नहीं थी। जात पात तो पेशों से जमाने से आई। तब स्त्री पुरुष सर का अधिकार था। बुद्ध के जमाने में उनकी माता गौतमी, ये भंते बनी, भंते यानी शिक्षक। उनकी मिसेस यशोधरा माता, ये भी शिक्षक बनी। कपिल वस्तु के पूरे गांव में 500 लेडीज शिक्षक बने। जब आनंदा ने पूछा गया, जब गौतमी ने अपने पुत्र के हाथ से शिक्षक बनने की कोशिश की, यशोदा ने कहा कि मैं अगर धम्म लेती हूं तो मैं सिद्धार्थ गौतम से ही धम्म लूंगी, और धम्म याचना की। सादी बात नहीं है। 2600 साल पहले स्त्री और पुरुष को सार का अधिकार देने वाला भगवान बुद्ध, और 24 साल के बाद में पेशवों ने स्त्री का अपमान करने वाला, शूद्र और स्त्री जो 98% लोग हैं, उनको न पढ़ाई का आदेश देने वाला मनुस्मृति। और इसलिए बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया। बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया। मनुस्मृति जलाने के लिए शस्त्र बुद्धे जो भाषण में आए थे, और शस्त्र बुद्धे ने मनुस्मृति जलाया। बाबा साहब के अध्यक्षता में एक कार्यक्रम था और मनुस्मृति जलाई गई। मनुस्मृति ऐसे मूर्ख आदमी ने लिखी है जिसने स्त्रियों को शूद्र के समान, शूद्र नारी, इनको पढ़ाई का अधिकार नहीं है, कुछ बातों का अधिकार नहीं। दोस्तों, बाबा साहब की बातों से शस्त्र बुद्धे को गुस्सा आई। शस्त्र बुद्धे एक ब्राह्मण था। हम ब्राह्मणों की गुस्सा करने के बजाय इन बातों को भी ध्यान देंगे। जब एक में मिले हुए हम लोग हैं, हम सभी एक ही है। इस देश में ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना शूद्र, ना अतिशूद्र, अब कुछ नहीं रहा। जो पढ़ाई करेगा, जो शिक्षित रहेगा, जो विद्या की बातें करेगा, जो प्रज्ञाशील करुणा की बातें करेगा, वो ब्राह्मण। सबसे बड़ा ब्राह्मण बाबा साहब आम्बेडकर, जहां से ब्राह्मणों की शुरुआत हुई। आज बुद्ध लोग पढ़ाई में नंबर 1 है। हर लड़कियां घर में देखो तो ग्रेजुएट है, बीई है, एमटेक है, एमबीए है, पीएचडी है। बुद्ध बाबा साहब ने कहा, आपका नया जन्म हुआ है। 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब ने वो बातें कही। बाबा साहब ने कहा, तुम्हारा 22 प्रतिज्ञा दी, और 22 प्रतिज्ञा की आखिरी उद्देश्य में बाबा साहब ने कहा, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों। ये प्रतिज्ञा उस बुद्ध के लिए है जिसका नया जन्म हुआ है। ऐतिहासिक धम्म दीक्षा के बाद बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी। पहली प्रतिज्ञा में बाबा साहब कहते हैं, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश इनको देव नहीं मानूंगा और उनकी उपासना भी नहीं करूंगा। दूसरे में कहते हैं, मैं राम कृष्ण और इनको देव नहीं मानूंगा और उनकी उपासना भी नहीं करूंगा। मैं गौरी गणपति इत्यादि हिंदू देव देवता को मानना बिल्कुल नहीं मानूंगा और उनकी उपासना भी नहीं करूंगा। देव ने अवतार लिया, इस पर मेरा विश्वास बिल्कुल नहीं। बुद्ध यही विष्णु का अवतार है। ये खोटा प्रचार, ये खोटसाल प्रचार मैं बिल्कुल नहीं मानता। छठवें में कहते हैं, मैं श्राद्ध पथ बिल्कुल नहीं करूंगा और पिंडदान भी बिल्कुल नहीं करूंगा। सातवें में कहते हैं, बुद्ध धम्म के विरुद्ध विसंगत ऐसे कुंते भी आचार कर्म मैं नहीं करूंगा। आठवें में कहते हैं, कुंते ही क्रियाकर्म मैं ब्राह्मणों के हाथ से नहीं करूंगा। नौवें में कहते हैं, सर्व मनुष्य मात्र समान है, मैं इसी को मानता हूं। 10वें में कहते हैं,
मैं समता स्थापन करने का प्रयत्न करूंगा। 11 में कहते हैं, मैं भगवान बुद्ध के बताए हुए अष्टांग मार्ग का अवलंबन करता हूँ, करूंगा। 12 में कहते हैं, मैं भगवान के बताए हुए 10 गीता को पालन करूंगा। 13 में कहते हैं, मैं प्राणी मात्र की दया करूंगा और उनका लालन पालन करूंगा। 14 में कहते हैं कि मैं चोरी नहीं करूंगा। 15 में कहते हैं, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। 16 में कहते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। 17 में कहते हैं, मैं दारू बिल्कुल नहीं पीऊंगा। 18 में कहते हैं, ध्यानशील और करुणा, ज्ञानशील और करुणा, ये बौद्ध धर्म के 3 तत्व को पकड़कर मेरा जीवन मैं बिताऊंगा। 19 में कहते हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बाबा साहब 19वीं प्रतिज्ञा में कहते हैं, मेरा चुना मनुष्य मात्र का हीन असमान मानने वाले हिंदू धर्म की मैं त्याग करता हूँ, मैं बौद्ध धर्म का स्वीकार करता हूँ। 19वें पॉइंट को इंपॉर्टेंट में अपन देखे जाए। 20 में कहते हैं, जो सधर्म है वे मेरे को खातिर पर को पटी हुई है। 21 में कहते हैं, मेरा नया जन्म होता है, हुआ है, ऐसे मैं मानता हूँ। 22 में कहते हैं, इत पर बुद्ध ने शिकवनी के प्रमाण मैं अपनी शिकवन करूंगा और प्रतिज्ञा करता हूँ। 22 प्रतिज्ञा का 19वां पॉइंट, जो मेरा जुना मनुष्य मात्र हीन असमान मानने वाले हिंदू धर्म को मैं त्याग करता हूँ और बुद्ध धर्म का स्वीकार करता हूँ। बाबा साहब ने एक बातें कही, सादी बात नहीं है। तब से बौद्ध लोग आज भी भारत में कुछ परसेंट में हैं। आज भारत में थाईलैंड के बुद्ध लोग 96% के ऊपर है, 98%। जापान में 90% के ऊपर बुद्ध है, 100 ही समझो। थाईलैंड में 2% मुसलमान है, 3% क्रिश्चियन है, लेकिन उन पर कभी अत्याचार नहीं किया जाता। हमारे भारत में माइनॉरिटी का अपमान किया जाता है। बौद्ध जो मेजॉरिटी में था, एक समय सभी लोग बौद्ध थे, 1200 साल बौद्ध थे लोग। आज बौद्ध की संख्या धीरे धीरे कम होते गई। क्यों कम होते गई? क्योंकि 1200 साल में 10वां राजा, पहला राजा चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा राजा बिंबिसार, तीसरा अशोका, ऐसे 10 राजे हुए और आखिरी का राजा, इसके बाद में भी कई राजा होने वाले थे, लेकिन आर्य के लोगों ने, जिसका नाम पुष्पमित्र शुंग था, उसने बुद्ध राजा की गर्दन, जिसका नाम बुद्धवत था, काटकर गर्दन तोड़ गई। और उस दिन से इस देश में हिंदू नाम की प्रथा आ गई। वो भी हिंदू नाम नहीं था, ब्राह्मण था। एक ब्राह्मण ने राजा की गर्दन काटी, पुष्पमित्र शुंग। इतिहास के पन्ने में डेली बोलता हूं दोस्तों, कम से कम आप लोग विद्वान हो, सुनो इस बात को और याद करो। जब तक इतिहास मालूम नहीं होगा तो देश की परछाइयाँ क्या थी, देश का अनुभव क्या था, ये मालूम नहीं होगा। मैं डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर हर दिन मेडिटेशन करने के बाद में आप लोगों को मेरे विचार देता हूँ, मेरा आचरण देता हूँ। मेडिटेशन का इम्पोर्टेंट भगवान बुद्ध ने दिया, उस बातों को भी गौराता हूँ। भगवान बुद्ध अत्यदीप भव, अत्यदीप भव, स्वयं प्रकाशित थे। और जो लोग स्वयं प्रकाशित होते हैं उन्होंने ज्ञान बांटना चाहिए। 10वें राजे को काटकर वो विक्रमादत्त बना, राजा विक्रमादत्त बना। और उसी राजा ने कवि कुलगुरु कालिदास, रामायण महाभारत लिखने वाले वाल्मीकि को बुलाकर खुद को भगवान कैसा बनाएगा, ऐसा संस्कृत में लिखा। 1200 साल पाली भाषा थी, पाली भाषा को भी नष्ट कहा गया, कई भंतों को मारा गया।
80,000 बंदों को काटा गया। मुगल आए, मुगलों इस देश में दूषित लोग आने से दूसरे दूसरे लोगों ने राज किया। आज भी 2% लोग राज कर रहे हैं, उन्हीं का राज चल रहा है और उन्हीं के राज से बहुजन समाज अंधेरे में भटक रहा है। आज भी बहुजन समाज अंधेरे में भटक रहा है। शूद्र लोग आज भी गुलाम है, लेकिन कुछ अशूद्र लोग, अति शूद्र लोग, जो बाबा साहब ने संविधान के मान से चलने वाली बातें की, बुद्ध के मान से चलने वाली बातें की, आज भी वो ताकत उन लोगों में है। इसलिए हम बुद्ध बन गए। मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ के 5 मिनट के अंतर में हमारी दीक्षा भूमि है और वो दीक्षा भूमि की ताकत बाबा साहब की हमको दिखती है और वो ताकत बहुत मजबूत है। आज भी हमारे लोग, हमारे कुछ स्त्री पुरुष लोग आज भी बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, मिट्टी के भगवान को मानते हैं, फोटो के भगवान को मानते हैं और घर में आगे बाबा साहब, क्योंकि बच्ची की शादी करना है और अंदर गणपति वाली बातें करते हैं। जब बाबा साहब ने पहले ही सेंटेंस में कहा कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश इनको देव नहीं मानता, मैं कृष्ण राम को देव नहीं मानता, मैं गौरी गणपति किसी भी हिंदू देव को देव नहीं मानता, हम लोग खुलेआम देव मान रहे हैं। हमारे नेता लोग भी अपने घर में पूजा पाठ स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। जो स्वार्थी होते हैं उनका नाम इतिहास के पन्नों में मिटा जाता है। बाबा साहब के तत्व से चलने वाले लोग आज जिंदगी में पावन होते हैं। वो लोग, बुद्ध लोग निर्वाण को नहीं डरते, मरने को नहीं डरते, क्योंकि उन्हें निर्वाण का स्वागत करने के लिए बुद्ध ही धम्म है। बुद्ध इतिहास का वो धम्म है, बुद्ध ये शास्त्र है। भगवान बुद्ध ये साइंटिस्ट थे और भगवान बुद्ध का मार्ग चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंबिसार राजा ने, सम्राट अशोक ने और बहुत सारे जो राजा हुए उन्होंने किया। राजाओं की कत्ल की गई। हुन सांग सुंग ने, जो चाइना के थे, तक्षशिला विद्यापीठ ये पाकिस्तान में खंगर बन गई है। आज भी हमारे देश के 13 टुकड़े किए गए। जो देश अखंड भारत था, अखंड भारत के 13 टुकड़े किए गए। पाकिस्तान उसमें से एक है जहां तक्षशिला विद्यापीठ है। तक्षशिला का स्टूडेंट पतंजलि, जो पतंजलि के नाम से चलाने वाले लोग, पतंजलि यानी एक योग पुरुष था और वो स्टूडेंट था। तक्षशिला विद्यापीठ का स्टूडेंट सम्राट अशोक भी था, बिंबिसार राजा भी था। दोस्तों, मेरा यह अभ्यास आप लोगों के काम में आएगा, मेरे विचार आप लोगों के काम में आएगा। गाढ़े अभ्यास करने के बाद मैं आप लोगों को अपने विचार प्रस्तुत करता हूँ। आज न कल मेरे ये विचार आप लोगों को, साइंस के विचार, सच्ची विचार आप लोगों के दिल में बैठेंगे और जिस दिन बैठेंगे उस दिन आप लोगों को समझेगा कि आप राजा थे। बाबा साहब की वो किताब, हम लोग बहुत सारी किताब लेते हैं और फोटो निकालते हैं, हमारी लाइब्रेरी भरी रहती है, लेकिन लाइब्रेरी की किताब को धूल चढ़ जाता है। हम लोग सीरियल देखते हैं, बहुत सारे पिक्चर देखते हैं, लेकिन सच्ची इतिहास नहीं देखते। और जो सच्ची इतिहास नहीं देखेगा, उन्हें इतिहास के पन्ने की बातें नष्ट होती जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, मौर्य घराने का बुर्दवत राजा को काटने के बाद में मौर्य घराना नष्ट हो गया। धीरे धीरे पत्ते बदलते गए।
और लोकमान्य तिलक ने 1920 में मौर्य बापू मौर्य ये नाम एक मट्टी के पुतले को गणपति बनाकर उसका संस्कार किया गया पुणे में। बापू मौर्य, मौर्य यानी मौर्य वंश। दोस्तों, सब बुद्ध के त्योहार है। दिवाली, दसरा, ये सब बुद्ध के त्योहार है। लेकिन राजा हिंदुइज्म होने के कारण नाम बदलाए गए। अक्षय तृतीया का मतलब बौद्ध लोग आज भी वप्पमंगल उत्सव का अक्षय तृतीया का अखाजी के रूप में मनाते हैं। परशुराम एक काल्पनिक पात्र है। ना परशुराम हुआ, ना राम हुआ, ना कुछ हुआ। परशुराम एक काल्पनिक पात्र है और वप्पमंगल बुद्ध उत्सव है। ब्राह्मणीकरण करने के लिए पात्र को इस उत्सव के साथ में अक्षय तृतीया के नाम से जोड़ा गया है। आज भी हमारे बहुत सारे लोग इस उत्सव को मनाने के लिए गाड़ियाँ, सोने की कंगीर, सोना लेते हैं, घर लेते हैं। लेकिन ये बुद्ध उत्सव है। काल्पनिक कथाओं का खारिज हो जाने पर पता चलता है कि अक्षय तृतीया ये अकाजी वास्तव में वपमंगल बुद्ध उत्सव ही है। दोस्तों, सच्चाइयाँ चुप नहीं सकती बनावट के फूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती ये कागज के फूलों से। मेरे दोस्तों, भगवान बुद्ध कहते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं, सूरज, चांद और सच्चाइयाँ चुप नहीं सकती। कितना भी झूठ बोलो, झूठ झूठ ही रहता है। और कितना भी सच को आज नहीं, इस तरह से बातें होती है दोस्तों। इसलिए सच्चाइयाँ चुप नहीं सकती कागज के फूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती बनावट के फूलों से। बुद्ध एक ताकत है, बुद्ध एक प्रज्ञा है, बुद्ध एक शील है, बुद्ध एक करुणा है, और बुद्ध मैत्री है। नॉलेज इज द पावर। अगर आपको नॉलेज है, नॉलेज के साथ में अगर चरित्र नहीं है, उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं। और नॉलेज के साथ में अगर चरित्र है, तो आपको करुणा आपके दिल में जरूर आएगी। अगर प्रज्ञाशील करुणा है, तो आपके दिल में मैत्री आएगी। और जिस दिन चारों का मिलाप होगा, प्रज्ञाशील करुणा और मैत्री, तो बुद्ध का राज आएगा। जहां बुद्ध को नष्ट करने वाली बातें दिखती है, तो देख लो भारत के भी हजारों टुकड़े होंगे। पंजाब अपना राष्ट्र अलग मांगेगा, बंगाल अलग मांगेगा, मद्रास अलग मांगा जाएगा। क्या आप देश के टुकड़े करना चाहते हो? मनुस्मृति लाकर देश के टुकड़े करना चाहते हो, तो देश आपको माफ नहीं करेगा। जिस तरह से इटली में मुसोलिनी को, जर्मन में जिस तरह से इन लोगों को सद्दाम हुसैन हो, हिटलर हो, जर्मन का हिटलर का नाम, जब हम जर्मन में गए तो मैंने पूछा कि व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ द हिटलर। उन्होंने, मेरे गाइड ने कहा, प्लीज, हिटलर का नाम लेना गुनाह है। जिस हिटलर ने राज किया कई साल, उसका नाम नहीं लिया जाता। इटली में मैं गया, वही बातें दिखी, इटली में नाम नहीं लिया जाता। रशिया में भी कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टेलिन के पुत्र काटे गए, फेंके गए, तोड़े गए। सद्दाम हुसैन के खुद के पुतले तोड़े गए, फेंके गए, और सद्दाम हुसैन को जमीन के नीचे छुपना पड़ा और गड़ाना पड़ा। इस देश का इतिहास है दोस्तों। इस देश का, दुनिया का इतिहास है। भारत में और पूरे दुनिया में जो भी हिटलर बनेंगे, हिटलर बनेंगे, मुसोलिनी बनेंगे, सद्दाम हुसैन बनेंगे, नाम उन्हीं का हम आगे आता है। इसलिए तथागत बुद्ध के बाद सम्राट अशोक, और सम्राट अशोक के बाद परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का नाम आता है।
बाबा साहब ने बुद्ध एंड धम्म की किताब में, जिस दिन बाबा साहब चले गए 6 दिसंबर को, 5 की रात, 5 दिसंबर 1956 को जब बाबा साहब चले गए, तब अपने सीने के ऊपर बाबा साहब ने एक किताब रखी, वो थी बुद्ध एंड धम्मा, और उसमें तीनों तस्वीर है। भगवान बुद्ध की तस्वीर है, सम्राट अशोक की तस्वीर है, और खुद बाबा साहब की तस्वीर है। बाबा साहब वो ऐसी शख्सियत है, ऐसा कौन सा पक्ष है जो बाबा साहब की तस्वीर नहीं रखता? जो बाबा साहब के बारे में एक तो भी पक्ष बताइए जो बुरी बात नहीं कहता। खून का एक बूंद न देते हुए बुद्ध धर्म को स्वीकारने वाला, 6 लाख लोगों को बुद्ध धर्म की शिक्षा देने वाला, और आज 22 कोटि लोग बुद्ध धर्म के मार्ग से चलते हैं। दोस्तों, धम्म के मार्ग से चलते हैं, संघ के मार्ग से चलते हैं। उसी धरती पर मैं बैठा हूँ और वही बातें मैं आपको बताता हूँ। मेरी बातें आपके कान में आएंगी। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि,
गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं दोस्तों, बुद्धिज्म ये सत्य का मार्ग है। जब पावा में महावीर का अंतिम संस्कार हुआ तो भगवान बुद्ध के पास में बिहार के राजा ने एक निमंत्रण भेजा। महावीर जाने के बाद में हर 100 साल में, जिसे हम कोविड कहते हैं, कोविड में हम लोग डर गए, बहुत सारे कोटि लोग मर गए। हमारे भी परिवार के 2 भाई मर गए, हमारे भी कर्मचारी से 7-8 कर्मचारी मर गए। वैसे भी 2600 साल पहले महावीर जाने के बाद पावा में और पूरे बिहार में कोविड की महामारी आई थी। वहां के राजा डर गए, इतनी धूप, पशु पक्षी सब मर गए थे। उस वक़्त भगवान बुद्ध निर्मित में थे, तो भगवान बुद्ध को वहाँ के राजा ने बुलाया और भगवान बुद्ध बहुत व्यस्त रहते थे, चलते थे, सिर्फ चलते थे और अपना उपदेश देते थे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ऐसे ही पावा में गए, बिहार में गए और वहां उन्होंने रतन सूत बोला। रतन सूत दोस्तों, सबका मंगल हो। सबका मंगल हो। आओ दोस्तों, आज की समाप्ति आप लोगों का आशीर्वाद के साथ में मैं डॉक्टर सच्चिदानंद पुलेकर बुद्ध भूमि में बातें कर कर रतन सूत्र का अर्थ आपको बताऊंगा और रतन सूत्र के साथ में मैं भी खुद Invest in the stocks of your favorite US companies right from India. Create a free US stock account with zero brokerage, get more dollars for your rupees, and earn free US stocks. वही रतन सूत्र Download the app. जो भगवान बुद्ध ने कहा, उस रतन सूत्र का आपके मंगल कामना के लिए इस सूत्र की देशना भगवान बुद्ध ने वैशाली में, यानी आज के बिहार में की थी, जबकि वैशाली की जनता दुर्भिक्ष, रोग और अमनुष्यों से पीड़ित थी। इसमें बुद्ध, धम्म और संघ के गुण वर्णित है। आइए दोस्तों, रत्न सूत्र, उसका अर्थ भी मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। इस समय पृथ्वी पर या आकाश में जितने भी प्राणी उपस्थित है, वे सभी प्रसन्न हो और हमारे इस कथन को आदर पूर्वक सुने। इसलिए सभी प्राणी सुने, मनुष्य मात्र के प्रति मैत्री करें, जो कि वे दिन रात उनका प्रतिपालन करते हैं, और इसलिए अप्रथम प्रसाद रहित होकर उनकी रक्षा करें।
इस लोक या परलोक में जो भी धन है अथवा स्वर्गों में जो उत्तम रत्न है उनमें से कोई भी बुद्ध के समान श्रेष्ठ नहीं है। यह भी बुद्ध में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। जिस उत्तम अमृत विराग पद और सभी दोषों के नाशक निर्वाण को एकाग्र होकर शाक्य मुनि ने प्राप्त किया, उस धम्म के समान दूसरा कुछ श्रेष्ठ नहीं है। यह भी धम्म में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। परम श्रेष्ठ भगवान बुद्ध ने जिस पवित्र समाधि का तत्काल फलदायी बतलाया, उस समाधि के समान दूसरा कुछ श्रेष्ठ नहीं है। यह भी धम्म में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। जो बुद्धों द्वारा प्रशंसित 8 प्रकार के व्यक्ति है, इनके 4 जोड़े होते हैं। वे बुद्ध के शिष्य दक्षिणा देने के योग्य है। इन्हें दान देने में महाफल होता है। यह भी संघ में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। जो गौतम बुद्ध के शासन में तृष्णा रहित हो, दृढ़ मन से संलग्न है, वे प्राप्तत्व को प्राप्त कर अमृत में पेट श्रेष्ठत्व को विमुक्ति रस का आस्वादन करते हैं। ये भी संघ में उत्तम रत्न है। इत सत्य वचन से कल्याण हो। जैसे भूमि में गड़ी इंद्रकील चारों ओर की हवा से भी कपती नहीं है, वैसे ही मैं सत्य पुरुष को कहता हूँ, जो कि आर्य सत्यों को भली प्रकार ज्ञान पूर्वक दर्शन करते हैं। यह भी संघ में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। जो गंभीर प्रज्ञा वाले बुद्ध द्वारा
उपदिष्ट आर्य सत्यों का मनन करते हैं। वे चाहे भले ही एकदम प्रमाद में पड़े हुए हो, किंतु आठवां जन्म ग्रहण नहीं करते। यह भी संग में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। दर्शन प्राप्ति के साथ ही साथ उसके 3 बंधन छूट जाते हैं। सत्काय, दृष्टि, विचिकित्सा, शीलव्रत, परामर्श अथवा अन्य जो कुछ भी बंधन है, वह 4 अपायों के मुक्त हो जाते हैं। छरु घोर पाप कर्मों का कभी आचरण नहीं करता। यह भी संग में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। भले ही वह शरीर, वचन अथवा मन से पाप कर्म करता है, किंतु वह उसे कभी छिपाता नहीं सकता, क्योंकि निर्वाणदर्शी को छिपाने में असमर्थ कहा गया है। यह भी संग में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। जैसे बसंत ऋतु में प्रारंभ में वन और झाड़ियां पुष्पित हो उठती है, वैसे ही श्रेष्ठ धर्म का उपदेश भगवान बुद्ध ने दिया, जो निर्वाण की ओर ले जाते वाला तथा परम हितकारी है। यही बुद्ध में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से आपका कल्याण हो। श्रेष्ठ निर्वाण के दाता, श्रेष्ठ धम्म के दाता, श्रेष्ठ मार्ग के निर्देशक, श्रेष्ठ लोकोत्तर बुद्ध के उत्तम धम्म का उपदेश दिया है। यह भी बुद्ध में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। सारा पुराना कर्म क्षीण हो गया है, नया उत्पन्न नहीं होता। उनका चित्त पुनर्जन्म से विरक्त हो गया है। वे क्षीण बीज हो गए हैं। उनकी तृष्णा समाप्त हो गई है। वे इस प्रदीप के समान निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। यह भी संग में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। इस समय इस पृथ्वी पर या आकाश में
जितने भी प्राणी उपस्थित है, तथागत उन सभी देव और मनुष्यों से पूजित है। हम बुद्ध को नमस्कार करते हैं, कल्याण हो। इस समय इस पृथ्वी पर या आकाश में जितने भी प्राणी उपस्थित है, तथागत उन सभी देव और मनुष्यों से पूजित है। हम धम्म को नमस्कार करते हैं, कल्याण हो। इस समय इस पृथ्वी पर या आकाश में जितने भी प्राणी उपस्थित है, तथागत उन सभी देव और मनुष्यों से पूजित है। हम संघ को नमस्कार करते हैं, कल्याण हो। आपका कल्याण हो, आपका कल्याण हो, आपका कल्याण हो, आपका कल्याण हो। ये रत्न सूत्र भगवान बुद्ध ने वैशाली की जनता, यानी आज का बिहार, जहाँ बिहार में महावीर भगवान बुद्ध निर्माण हुए हो, जहाँ अशोका निर्माण हुआ हो, जहाँ बिंबिसार निर्माण हुआ हो, जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य की निर्मित है। दोस्तों, आज बिहार की परिस्थिति क्या है? लाठीमार, हानाचार। चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने का आखिरी का राजा पृथ्वीवत को जब काटा गया, और जब लोक संस्कृति में परिवर्तन होता है, इसी तरह से अत्याचार होता है। मनुस्मृति अत्याचार का मार्ग है। अखंड भारत को हिंदुस्तान बोलने वाले शब्द को संभालो दोस्तों। शब्द अगर हिंदुस्तान बदलता है तो हिंदुस्तान पाकिस्तान बदलेगा। आज भी इस देश में, इस भारत में जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, हिंदुज्म है, मुस्लिमज्म है, पारसीज्म है, क्रिश्चियनिज्म है, सभी बातें हैं। ये हमारा भारत है, ये हिंदुस्तान नहीं हो सकता। प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर नियर दीक्षा भूमि से अपने अनमोल वचन सवेरे मेडिटेशन के बाद में आपको देता हूँ। मेरा ये नाम, मेरा ये कल्याण आपके काम में आएगा। बाबा साहब ने कहा, जागो दोस्तों। भगवान बुद्ध कहते हैं, उनके लिए रात बड़ी नहीं जो जागते हैं। हम नींद में सोते हैं, हमारी नींद हमारे संसार को नष्ट करती है। हम सच्चाई के लिए जीना चाहिए। सच्चाई हमारी बातें है, प्रज्ञा हमारा विचार है, शील हमारी बातें हैं, करुणा हमारी आचरण है, और मैत्री हमारा भारत है। इस भारत पर प्रेम करो, इस अखंड भारत पर प्रेम करो, चंद्रगुप्त मौर्य पर प्रेम करो, बिंबिसार राजा पर प्रेम करो, सम्राट अशोक की ताकत के साथ में। उसी दिन दीक्षा भूमि में 14 अक्टूबर 1953 में बाबा साहब ने हमको दीक्षा दिया, और उस दीक्षा का आज ये महीना पूर्णिमा का महीना है। हम बुद्ध को नमन करते हैं, हम धम्म को नमन करते हैं, हम संघ को नमन करते हैं। नमो बुद्धाय। आपका साथी डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर, हर दिन हर नए विचार के साथ में, नए प्रयोग के साथ में, फादर हाउस से मेरे विचार आप लोगों को जागरूक करते हैं, मजबूत करते हैं। नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। नमन अशोका। नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु। आपका कल्याण हो।